राधा। सार वचन भाग 2, वचन संख्या 133। मालिक इस वचन में हकीम लुकमान का उदाहरण देते हुए वक्त गुरु की महिमा और महत्व को समझाते हैं। तो मालिक फरमाते हैं कि जो दृष्टि से अंधे हैं और भौतिक लालसाओं के गुलाम हैं, उनके लिए पत्थर, पानी, तीरथ, व्रत, मूरत, पशु, दैत्य, प्रकृति और मुर्दों की पूजा ही प्रधान होती है। पत्थर पानी बोला तो गंगा, नर्मदा, कावेरी स्नान करके सोचते हैं पाप कर्म कट गए। पत्थर बोला तो मूर्तियां गढ़ रहे हैं पत्थरों की, नदी तालाब से उठा लाते हैं, पहाड़ से खोद कर निकालते हैं, हजारों छेनी और हथौड़ी का उस पे वार करते हैं, उसको आकार देते हैं, उसके सारे अंगों को रगड़ रगड़ के चमकाते हैं और मंदिर में लाके कहते हैं कि अभी तो ये पत्थर है, अब हम इसमें प्राण डालेंगे तो ये देवता बन जाएगा। और बड़े जोर शोर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस मूर्ति की, और फिर उसके आगे अपना सर पटक के कहते हैं कि तू मेरा देवता। ऐसा काल का भ्रम, माया जाल। व्रत धारण करने का विधान था कि एकाग्रचित होकर एक नियत समय तक अपने इष्ट का ध्यान करना, ये व्रत कहलाता था, संकल्प। लेकिन व्रत का मतलब टीवी सीरियल और फल मिठाई खाना रह गया। गाय, बैल, सांप, कौवा, कुत्ता, भैरव की सवारी, उल्लू, लक्ष्मी की सवारी, इनके भी आगे माथे पटक लिए और पूजा करने बैठ गए। दैत्य, खाटू श्याम, बर्बरी, घटोत्कच राक्षस का बेटा, भीम का पोता, इतना बलशाली था कि कृष्ण ने उसका सर काट दिया कि तुम महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले सकते, सारा युद्ध पलट जाता। क्योंकि उसका प्रण था, अपनी माता से वचन देकर आया था कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, और कौरवों को हराना था। और बर्बरीक अगर कौरवों के संग खड़ा हो जाता तो पांडव कुल का नाश हो जाता। तो कृष्ण ने चालाकी से, छलिया है ना, चालाकी से
सर काटा और वरदान दिया कि तुम सिर्फ युद्ध को देखोगे और कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। वही खाटू श्याम राजस्थान में कुछ 100 साल पहले अकाल पड़ा था। पानी के बिना लोग मर रहे थे, जहां तहां गड्ढे खोद रहे थे, कहीं पानी मिले। एक गड्ढे की खुदाई में एक बक्सा मिला, चारों तरफ से सील था, खोलने का कोई रास्ता नहीं था। राजा को भेंट किया गया। तो राजा ने उस बक्से को खुलवाया, उसके अंदर से कटा हुआ सर चमकता हुआ निकला। उसी सर की समाधि बनाकर जमीन में उसके ऊपर मंदिर बना दिया। यही खाटू श्याम है। दैत्यों की भी पूजा हो रही है। प्रकृति की पूजा करने बैठ जाता है। सूरज की गर्मी तपन से डरा तो सूर्य देवता, आंधी तूफान से डरा तो वायु देवता, बाढ़ से डरा तो जल देवता, धरती से उपज मिली और उसी को भूकंप में फटते हुए देखा, उसकी शक्ति को, तो धरती की पूजा। इस तरह पांचों तत्वों की पूजा प्रकृति में करने लगा, जिससे डरा। और कुछ ना मिला तो झूठी आशाओं और लालसाओं और कामनाओं के लालच में स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुर्दों की भी पूजा करने लगा। ये जो महात्माओं की समाधि और मजारें, पीरों की मजारें, ये सब मुर्दों की ही पूजा है। ऐसा मन का जोर है। तभी तो कलयुग आएगा, जब मति भ्रष्ट होगी और कदम बहक जाएंगे। यही कलयुग। ऐसे संसारी लोगों के लिए इन्हीं पूजाओं की प्रधानता मन में बनी रहती है। पर जिनकी दृष्टि खुली है, जो दृष्टि के अंधे नहीं है, जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है और अंतर में प्रकाश है, उनके लिए तो वक्त के जीते जागते सद्गुरु वक्त ही की आराधना और स्तुति मुख्य होती है। आराधना का अर्थ है आराधन, यानी उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर धारण करना, गुरु रूप हो जाना। कहा है ना कि पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, बहुत अंतर है पारस और गुरु में। पारस लौह कंचन करे, पारस लोहे को सोना बना देता है, और गुरु आप रूप कर ले, और गुरु अपना रूप बना लेता है। यानी पारस पारस बना देता है, लोहा नहीं।
और सोना नहीं। यही गुरु और पारस का अंतर है कि अपना रूप बना लेता है, और अपना रूप तभी बनते हैं हम गुरु का रूप जब हम गुरु की आराधना सच्चे हृदय से करते हैं। गुरु का जो व्यक्तित्व है उसे अपने अंदर ढाल लेते हैं, और जब हम गुरु के व्यक्तित्व को अपने अंदर ढाल लेते हैं तब एक गुरुमुख इस योग्य बनता है कि वो आदि चैतन्य दास गुरु के अंतर्ध्यान होने पर उस समान व्यक्तित्व में आन समाती है। राधा स्वामी मत में आराधना का यही अर्थ है, धारण करना। उपासना, उपासना का अर्थ होता है उप आसन। उपासन यानी सम्मुख बैठना। सदगुरु का घूरो नैन और माथा उपासना के बिना संभव नहीं। न जाने कब मेहर की दृष्टि पड़ जाए और देह चैतन्य हो जाए, चेतना से भर जाए और चेतना से भर कर चेत जाए। ये उपासना यानी सदगुरु के वचन को सुनना, एकाग्रचित होकर उस पर मनन चिंतन करना और अमल में लाना, ये उपासना। इस उपासना से सदगुरु का व्यक्तित्व हम में समा जाता है और गुरुमुख पूरा हो जाता है। काज पूरा हो गया। पर ये उन्हीं के साथ संभव है जिनकी दृष्टि खुली है, और जो दृष्टि के अंधे हैं वो पत्थर, पानी, पशु, दैत्य, प्रकृति और मुर्दों में फंसे। पर यह बात हर किसी पर लागू नहीं होती। सिर्फ सत्संगी जीव जिसकी अंतर्दृष्टि खुल चुकी है उसे ही सदगुरु वक्त की पहचान और कद्र हो सकती है। संसारी को नहीं होगी। सत्संगी को पहचान होगी और संसारी को परख, वो परखता रहेगा, कभी पहचान नहीं पाएगा अपनी धारणाओं के अनुसार कि अगर सदगुरु वक्त हैं तो उन्हें ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा रंग रूप होना चाहिए, ऐसी रहन सहन होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए। बस जो उसने धारणाएं बना रखी ना उन्हीं में परखता रह जाएगा, सदगुरु कभी नहीं हाथ आएगा। मालिक यहाँ हकीम लुकमान का उदाहरण देकर समझाते हैं कि कोई व्यक्ति हकीम लुकमान की बहुत तारीफ करता है कि वो तो बड़े पहुंचे हुए हकीम थे, कोई ऐसा रोग नहीं जिसका उनके पास इलाज ना हो। और ये हकीकत थी कि उस वक्त में हकीम लुकमान, इसीलिए आज तक वो हमारी यादों में जिंदा हैं। उनके बराबर कोई हकीम नहीं था। उनकी तुलना पुरातन युग के च्यवन ऋषि से की जाती है। हकीम लुकमान और उसी से 200-400 साल पहले का वक्त च्यवन ऋषि का है। हकीम लुकमान
एक भारतीय थे, अपने जब आक्रमण होते थे तो गुलाम बना के, कैदी बना के एक अरब के व्यापारी को इराक में बेच दिया गया था। वो अपने संग कुछ सूखे करेले झोली पोटली में ले गए। जिस अरब ने उन्हें खरीदा था गुलाम बना के, बहुत बीमार पड़ा। बीमारी का तो रिकॉर्ड में जिक्र नहीं मिलता है, पर बीमार पड़ा तो लुकमान ने उसका उस सूखे हुए करेलों के चूरे से इलाज किया और वो ठीक हुआ। मे भी शुगर बढ़ गई होगी। वहां से हकीम लुकमान की ख्याति बनना शुरू हुई और उस अरब ने जो ठीक हुआ, हकीम लुकमान को हिकमत में सहयोग किया कि इस बच्चे के अंदर अगर इतनी काबिलियत है तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और उनका नाम लुकमान रखा था उस अरब ने, तो वह हकीम लुकमान दुनिया के सबसे बड़े वैद्य बने। पर जब एक ऐसी बीमारी जिसका वो वर्षों से इलाज कर रहे थे ठीक नहीं हो रही थी, वो बीमारी हजरत ईसा मसीह के चोगे को छू लेने मात्र से ठीक हो गई थी, क्योंकि उस स्त्री ने दृढ़ विश्वास और प्रेम से ये अर्ज करी थी और उसका विश्वास था कि अगर मैं इसे छू लूं तो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। उसके हाथ में सिर्फ चोगा आया था, कपड़ा, और भीड़ चारों तरफ से घेरे हुई थी ईसा को। तो मसीह अपने शिष्यों से कहता है, किसने मुझे छुआ? उसके शिष्य कहते हैं, इतनी बड़ी भीड़ लगी है रब्बी। और गुरु को रब्बी कहते हैं, रब, रब्बी, क्या पता चलेगा किसने तुझे छुआ? कहते हैं, नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है, क्योंकि मेरी देह से चैतन्य निकला है। तब वो स्त्री सामने आ गई, पैरों में गिर गई। और हकीम लुकमान ईसा मसीह के शिष्य बन गए, जिसका बाइबल में जिक्र लूका और ल्यूक के नाम से आता है। कहने का अर्थ यह है कि लुकमान बहुत बड़ा वैद्य था, उसकी कोई तुलना नहीं थी। पर मालिक कहते हैं उसी हकीम लुकमान का उदाहरण देकर कि हकीम लुकमान कि एक व्यक्ति बहुत तारीफें करता है कि बहुत महान थे, जैसे हम अपने ऋषियों की तारीफें करते हैं कि बड़े महान ऋषि थे, या हमारे गुरु बहुत महान थे, जैसे देवराहा बाबा बलिया यूपी नदी के किनारे एक ऊंची सी मचान बना के रहते थे। इंदिरा गांधी और बड़े बड़े राजनेता उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। हड्डियों का ढांचा फोटोएं अवेलेबल हैं, क्योंकि तो मॉडर्न टाइम के हैं नेट पे। उनकी उम्र का किसी को अंदाज नहीं था। दादा परदादा भी कहते थे हम दर्शन करके आए हैं, और पोता भी जाता था दर्शन करने। देवराहा बाबा वैसे के वैसे ही थे।
तो जो उनके वक्त के भक्त थे उन्हें तो लाभ हुआ, पर अगर आज हम देवराहा बाबा की तस्वीर टांग लें हमें कुछ नहीं मिलेगा। वही समझाते हैं मालिक कि बहुत तारीफ हुई और अपने वक्त के हकीम की निंदा करता है। कहता है तुम वैसे नहीं हो जैसे वो थे, तुम उतने महान नहीं हो जितने महान वो थे। तो बहुत तारीफ करता है पिछले महात्माओं और हकीमों की, और अपने वक्त के हकीम की निंदा करता है कि तुम वैसे नहीं हो। इससे पता चलता है कि उसको कोई बीमारी या दर्द नहीं है। अगर हकीकत में वास्तव में कोई दर्द या बीमारी होती तो अपने वक्त के हकीम की तारीफ करता और उसकी शरण में जाता कि मेरा इलाज कर दो। अगर वाकई कोई बीमारी होती तो इससे पता चलता है कि उसको कोई दर्द बीमारी नहीं है, इसलिए बातें बना रहा है। यानी पिछलों की टेक पकड़ कर बैठा है और हकीकत में परमार्थ की कोई चाह नहीं। अगर चाह परमार्थ की होती तो अपने वक्त के गुरु की खोज करता। वो सिर्फ बातें बना रहा है। हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके भक्त हैं, और भक्ति नाम की चीज नहीं है। जो अगर दर्द होता और परमार्थ की चाह होती तो अपने वक्त के सदगुरु की खोज करता और उनकी शरण में जाता। क्योंकि लुकमान चाहे अपने वक्त का बहुत काबिल और कामयाब हकीम था, पर अगर कोई चाहे कि लुकमान की तस्वीर या कब्र पर अपनी बीमारी का हाल सुनाकर या बंदगी करके, विनती प्रार्थना करके उसका दर्द और बीमारी ठीक हो जाए या उद्धार हो जाए, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कि वह अपने वक्त के हकीम के पास ना जाएगा उसका रोग दूर नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा रोग जन्म मरण और 84 का जीव के साथ लगा हुआ है। ये रोग अपने वक्त के सदगुरु के सम्मुख जाए और शरणागत हुए बिना दूर नहीं हो सकता। ये खुली दृष्टि वालों के वास्ते कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने वचन फरमाया है। दफा 133। इसी तरह से जो सच्चा दर्दी परमार्थ का है और संसार के विषय भोगों और सुख को विष के रूप में देखता है और सच्ची भक्ति पूरी मुक्ति और उद्धार के वास्ते चाह रखता है, तो वह जब तक कि वक्त के सदगुरु पूरे की शरण में ना जाएगा उसका काज ना बनेगा। और जो शरणागत होगा वही वक्त के सदगुरु की महिमा को जान पाएगा, वरना कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जैसे दो हाथ पैर मेरे हैं, दो आंख कान मेरी हैं, वैसे ही तो इनकी हैं, कौन से इनके सर पे सींग लगा है। जैसे मैं अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हुए घर और गृहस्थी की संभाल कर रहा हूं, ये भी तो कर रहे हैं। एक साधारण जीव से अधिक उसे कुछ नजर नहीं आएगा जो दृष्टि के अंधे हैं और संसारिक स्वार्थ में लगे। उन्हें सदगुरु की पहचान कभी नहीं हो सकती जब तक अंतर्दृष्टि ना खुले और चित्त में प्रकाश ना हो। और ये अंतर्दृष्टि सत्संग में
की खुलती है। इसलिए मालिक ने कई बार फरमाया कि पहले कुछ दिन सत्संग करो, तब सद्गुरु की पहचान होगी। बिना सत्संग के सद्गुरु की पहचान कभी नहीं होगी। और जो शरणागत हुआ सो परली पार हो गया। परली पार यानी इस काल और माया के रचे हुए ब्रह्मांड और संसार के पार निकल गया। उसी का काज बनेगा। वही वक्त के सद्गुरु की महिमा को जान सकता है। और झूठे परमार्थी वो तो तीरथ मूरत और हो चुके पिछलों की टेक में ही भरमेंगे और लोगों को भरमाएंगे। आज का दौर ऐसा ही है। सत्संग और सत्संगियों के बीच में पत्थरों पर माथा पटक रहे हैं, चैतन्य जल पी रहे हैं और इस गली उस गली तीर्थ करते घूम रहे हैं। और बाकियों को भी इसी करनी में फंसा रहे हैं और घुमा रहे हैं। इससे उद्धार कभी नहीं होगा। वातावरण के चैतन्य का कुछ लाभ जरूर मिलेगा। रहनी सहनी में कुछ वक्त के लिए परिवर्तन दिख सकता है, पर सूरत का उद्धार संभव ही नहीं है, क्योंकि वक्त गुरु के शरणागत हुए बिना सूरत अंग बरामद हो ही नहीं सकता, चाहे जितना घूम लो। ये सद्गुरु को कभी नहीं जान पाएंगे जब तक कि दिल में अपने जीव के उद्धार के वास्ते दर्द और टीस पैदा ना हो और सद्गुरु सहाय ना हो, तब तक जीव जैसा है, जहां है वैसा ही रहेगा। कुछ हाजिरी लगाने से यहाँ वहां वहां मन का अहंकार जरूर कुछ शांत होगा, संतुष्टि का अनुभव करेगा। मन मन इसीलिए वो घुमा रहा है। यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां माथा टेक लो, वहां टेक लो। इससे से मन का अहंकार कम होता है। और मन चूंकि संतुष्टि चाहता है तो मन को संतुष्टि भी मिलती है, और उस संतुष्टि को पाके मन खुश भी होता है। पर मन की संतुष्टि और खुशी उद्धार का मार्ग नहीं है, बल्कि रुकावट है। अगर मन संतुष्ट और सुखी हो गया तो फिर परमार्थ की तरफ कदम क्यों बढ़ाएगा।
तो ये मन की संतुष्टि और खुशी परमार्थी के रास्ते का रुकावट है। तब तक संतुष्ट नहीं होना है जब तक सूरत परम आनंद में लीन ना हो जाए। इस खुशियों में नहीं डोल बहकना है। जब राधा स्वामी में मिलकर राधा स्वामी बनेगी, काज तभी पूरा होगा। मन के घाट पे खुश और संतुष्ट होकर कभी सूरत अंग बरामद नहीं होगा तो उद्धार किसका होगा। तो मन को संतुष्ट नहीं करना है, उसके अंदर वो बेकली, वो बेचैनी, वो तड़प पैदा करनी है जो से सदगुरु भक्त का शरणागत बना सके। तभी सदगुरु शरण ही जीव को अंदर से जीव के सूरत अंग बरामद करती है और सूरत ही मालिक की दया का अधिकारी और पात्र बन सकती है। सूरत का नाता मालिक से है, सदगुरु से नहीं। सूरत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है, सदगुरु की नहीं। जब तक वो संसारी जीव है, उस पर मन और माया के खोल चढ़े हैं, तब तक उसके लिए सदगुरु शरण ही प्रधान है और सदगुरु भक्त ही जीव का संसार में संभाल करता और मालिक है जो उसकी शरणागत आता है। सदगुरु धोबिया सुजान हैं जो इस मन के मैल को काट के उसे निर्मल बनाते हैं। मैला कपड़ा बक्से में रखे रहेंगे तो मैला ही रहेगा। धोबी घाट पे लाएंगे तो जैसे भी हो सकेगा धोबी उसका मैल छुड़ा के निर्मल कर देगा, चाहे रगड़ के, चाहे सोडा डाल के, और ना ही अगर ज़्यादा कठिन और भारी मैल है तो पत्थर पर पटक पटक मैल छुड़ा देंगे। यही जीव जो सत्संग में आता है वो इस गढ़त का अनुभव करता है। इसे ही गढ़त कहा है, जबकि उसकी मैल कट कट के छूटती है। और ये इसके लिए तो धोबी घाट पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि सदगुरु धोबिया सुजान है, हर तरह से मैल साफ कर दें। वो दाग, वो धब्बे जो हम नहीं छुड़ा पा रहे हैं, वो सदगुरु के घाट पर आके सब छूट जाएंगे। और निर्मलता सदगुरु की मेहर है। सदगुरु मेहर करते हैं, राधा स्वामी दयाल हैं, वो दया करते हैं। सदगुरु जीव पर मेहर करते हैं, उसके मैल को छुड़ा के मन माया से दूर करके निर्मल करते हैं और उस निर्मल सूरत पर मालिक दया करता है। दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा की। तब एक सूरत काल के इस जाल से, जीवन मृत्यु सुख दुख से न्यारी हो पाती है। सो सदगुरु धोबिया सुजान है, कोई दाग बाकी ना रहेगा जीव पर।
सो करनी और दया दोनों संग चलती हैं। दया बिना करनी नहीं बन सकती और करनी बिना दया हो नहीं सकती। पर जो जीव अपनी कल्पनाओं में और स्वार्थों की पूर्ति के लिए मालिक की दया पर ही निर्भर होकर बैठ रहे, तो निकम्मे और आलसी कहलाएंगे। और निकम्मे और आलसियों से जो परमार्थी करनी ना बनी, तो दया कैसे होगी? क्योंकि दया तो तुम पर पहले ही हो चुकी। भारी दया हो चुकी। मनुष्य जन्म और देह प्राप्त हो गई। ये मनुष्य जन्म और देह ही वो साधन है, वो माध्यम है। इसी देह में वो द्वार है कि सूरत इस ब्रह्मांड से पार हो सके। क्योंकि मनुष्य देह अपने आप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल ही है। तो जब ये देह प्राप्त हो गई, तो ब्रह्मांड को पार करने, ब्रह्म पार ब्रह्म को लांघ कर सत्य पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग मिल गया। तो मनुष्य चोले में जन्म ही जीव के वास्ते कुल मालिक की बहुत भारी दया है। अब या तो इसे कमा ले या इसे संसार के लोभ में गंवा दे। तो दया तो तुम पर हो चुकी, अब करनी बाकी। सो करनी परमार्थी जिस काल जाल से न्यारा कर सके। और फिर सोने पे सुहागा। मालिक की इस दया पर ये तड़के से पेट नहीं भरता है, दाल से पेट भरता है। पर तड़का दाल को हजम करने योग्य बना देता है, खाने योग्य बना देता है, ग्रहण करने योग्य बना देता है। तो दया तो तुम पर हो चुकी, दाल तो बन गई। और तड़का ये है कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके तुम्हें मंतों संतों के मत का संदेश और समझ मिल गई। ये तड़का, अब दाल सार्थक हो गई, यानी मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। मनुष्य जून देह और जन्म ही उस दाल के समान है जो काज पूरा कर सकती है, हर भूख को मिटा सकती है। और सदगुरु से जो राधा स्वामी मत का हमें संदेश मिला, सो और समझ में आया, यही उस दाल मनुष्य देह पे तड़का लग गया। अब वो परली पार जाने की योग्यता प्राप्त हो गई। अगर वो करनी करे संत मत संदेश के अनुसार, तो पार जा सकता है।
सो अब आगे को दया प्राप्त हो सके, इस वास्ते दया योग्य करनी तो तुम्हें करनी है, क्योंकि दया तो हो चुकी। मनुष्य जन्म चोला और राधा स्वामी मत का संदेश और समझ प्राप्त हो गई, यही दया है। अब करनी तो तुम्हें करनी है, बारी हमारी है। और अगर निकम्मे और आलसी होकर बैठ गए तो कभी भी सत्य पथ पर एक कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। जैसे हैं जहां हैं कर्म कमाएंगे, जून गिराएंगे और इसी 4 खान 84 के दलदल में फंसे रहे। सो अब दया योग्य करनी कि आगे मालिक की दया मिलती रहे, करनी तो तुम्हें ही करनी है, जिससे कि अंतर्धुन वो करनी है जिससे कि अंतर्धुन या मालिक का ध्वनात्मक नाम प्राप्त हो सके, और जिसे थामकर, जिससे जुड़कर जिस ध्वनात्मक नाम की कमाई कर सको, अभी वो करनी है कि अंतर धुन खुले। कल एक सदगुरु भाई हैं, बड़वा के बगल में 3-4 किलोमीटर पे रतनपुर जगह, उनको 6 महीने पहले सुमरन विधि समझाई। कल उनके पास, उनका मेरे पास, अब धुन खुल गई। 6 महीने, ये दया। बहुत खुश। बस मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आज आपके पास होता, लेकिन बारिश बहुत उम्र है। एक जिक्र आता है जीवन चैत्र बाबूजी महाराज में, भवानी सिंह इंदौर के, वो इनके मामा। तो अब उनके भांजे बाबूजी के वक्त, तो उम्र तो काफी है। पचहत्तर में, तो 75-80 में हूँ। तो बारिश में भीगने से बीमार पड़ गए, नहीं आ पाए। बहुत दुख था, और बहुत, जैसे एक बच्चा नहीं, जैसे खिलौना पाके खुश हो जाता है कि मिल गई, साइकिल मिल गई, वो खुशी थी। तो मैंने कहा सदगुरु भाई, बड़ा वक्त लग गया, 6 महीने हो। कहते हैं क्या कहूँ बाबूजी, मेरे ही कर्म थे जो इतना वक्त लग गया। जो अगर संस्कार होते तो कुछ जल्दी भी मालिक की दया मिल सकती थी। कर्म काटने में 6 महीने लगे, पर मैं किसी दिन रुका नहीं। बिना नागा रोज सुमरन विधि का 6 महीने अभ्यास किया, तब कर्म कटे और मालिक की दया हो। तो ये धुन के खुलने से उनकी कल की बात याद आ गई। मैंने कहा आप परेशान ना हो, 2 महीने बाद मैं आ रहा हूं, तब तक धुन को पकड़े रहो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बिना नागा इसे पकड़े रहना, जैसे अभ्यास किया है, आगे की कार्रवाई भी रास्ते खुल जाए। तो अगर इन 2 महीने में धुन का अभ्यास बिना नागा करके इनकी चेतना का ठहराव तीसरे तिल पर हो गया, तो उसके आगे का द्वार मालिक खोल देगा।
लगन, मेहनत, मालिक पर विश्वास, सच्चा दर्द, उद्धार का चाह कि मेरा उद्धार हो, वो दर्द ही है ना। तभी 6 महीने से लगातार कोशिश कर रहा था, और कर्मों का बोझा था तो 6 महीने लगे, पर करनी बिना दया नहीं होती। उसने करनी करी और मालिक की दया हुई। तो ये हमारे ही बीच, हमें कोई किताबों में नहीं खोजना है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, नहीं, हमारे बीच है में है वो जो हमारे सामने एक उदाहरण, दाता दया बख्शन। तो 84 लक्ष जून के अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव का मतलब सेकंड लास्ट, अंतिम से एक पायदान पहले, जीव को गाय की जून मिलती है, उसके बाद नरदेही प्राप्त होती है। सो इस नरदेही में जो जीव से भली करनी बनेगी, भली करनी बनेगी, यानी मनुष्य के धारणीय कर्म, जिसे हम धर्म कहते हैं, बन सका, यानी जिसने मानव रूप में जन्म लेके मानवता का पालन किया, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं, मानवता का पालन किया, उसकी नरदेही तो बराबर बनी रहेगी, यानी हर अगला जन्म इसी मानव धर्म का पालन करके मनुष्य जीवन को बचा सकता है। इससे बड़ा कोई धर्म और पुण्य नहीं है। हवन, तीर्थ, ये पाठ वो पाठ, और मन में अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये पुण्य नहीं है। पर मानव होकर जिसने मानवता का, दया, दीनता और प्रेम का पालन किया, अगला मनुष्य जन्म इस जन्म से और बढ़कर प्राप्त होगा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, और इससे बड़ा इस संसार में मनुष्य के वास्ते कोई धर्म नहीं है। ये जो धर्म के नाम पर दंगे और हत्याएं करते हैं, ये सब नरक के कीड़े बने, क्योंकि मनुष्य होकर मनुष्य की हत्या कर रहे हैं। इस तरह से संसार का धर्म काल और माया का बनाया हुआ है। अगर सभी सुरतों का उद्धार हो गया तो काल और माया की तो मृत्यु हो जाएगी। भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जीव को भरमा भरमा के नरक के कुंडों में गिराते हैं। यही काल का पोषण है, और उनके चैतन्य को खा जाता है, और उस चैतन्य को खाकर बलवान होता जा रहा है। यही नियति और विधि का विधान भी है, वरना सतयुग ही बना रहता, कभी त्रेता, द्वापर और कलयुग ना आता, और प्रलय भी ना होती। पर यह विधि का विधान है। सो जो अपने वक्त रहते, यानी अपनी उम्र, आयु और जीवन के रहते
जिसे इससे पार निकलने का मार्ग मिल गया सो बच गया और अनंत जीवन और आनंद को प्राप्त कर सकता है। और जिसने जगत की लालसाओं, कामनाओं, भोग और विलास में अपने चैतन्य को खर्च किया, वो तो काल के गाल में ही समा गया। तीनों स्तर पे काल हमारे चैतन्य को खाता है। दैहिक स्तर पे धर्म के नाम पर कर्म कांड करवा के हमारे चैतन्य को खाता है। मन के स्तर पे हमसे हव्य प्राप्त करता है और हमारी भक्ति को अपनी ओर मोड़ लेता है। इस तरह वो हमारे मन के माध्यम से हमारे चैतन्य को खाता है। हम उसी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। हजारों रूप बना रखे हैं, देवी देवता, प्रकृति, ये मुर्दे, पशु, कब्र, पत्थर, पानी, हमारे मन को वहां लगा के हमारे मन के स्तर से भी चैतन्य को खा जाता है। और फिर आखिर में जब कुछ नहीं बचता तो कहता है सब छोड़ दो। छोड़ क्या दो, सब कुछ तो तुम खा गए, अब छोड़ें क्या। अब एक आत्मा बची है, उसके भी आगे गाजा लटका देता है मोक्ष की, और मोक्ष का रास्ता दिखा के बची कुची चैतन्यता को भी खा जाता है। और हमारा जो चैतन्य, जो पूंजी लेकर आए थे, सब कुछ लुटा पिटा कर काल के गाल में समा जाता। इस तरह से कर्म कांड, धर्म और मोक्ष, ये हमारे नाश ही नहीं विनाश के कारण, और जीव के मन और बुद्धि को काल ने और माया का सहारा लेकर इसी जाल में फंसाया हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहू न जानी शब्द की। कलयुग में स्वामी दया विचारी, इतनी दयनीय अवस्था देख करके अब तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा इन्हें। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। यही शब्द का मार्ग सूरत के उद्धार का साधन। जिसकी दृष्टि खुली है और अपने वक्त के सद्गुरु की पहचान हो गई, वो तो इस जाल से न्यारा हो गया। और यही हम विनती करते हैं कि काल जाल से न्यारा की। नरदेही में जो जीव से भली करनी बनेगी तो बराबर नरदेही प्राप्त होती चली जाएगी, जब तक कि जीव का काज पूरा ना हो जाए, जून नहीं गिरेगी। अगर संतों के मत का संदेश और समझ भी मिल गई तो बीजा पड़ गया और मनुष्य जून बचाने के लिए काफी। कि मालिक कोई काम व्यर्थ नहीं करता। अगर हमारे प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार हम इस योग्य हुए कि हमें संतों का मत समझ में आ गया तो बीजा पड़ गया। और जब बीजा पड़ा है तो वृक्ष बनने से पहले नहीं रुकेगा, चाहे एक जन लगे या चार। अगर आटे में खमीर पड़ गया है तो आटे को खमीर करके ही छोड़ेगा, चाहे 1 घंटा लगे या 4। तो काज तो होकर रहेगा।
अगर संतों का मत समझ में आ गया तो। सो भली करनी जीव के वास्ते यही है कि अपने कुल को याद करना, अपने कुल को, अपने वंश, किस कुल और वंश का हूं मैं। क्योंकि जीव की जून तो बदलती रहती है। बहुत गहरी बात कही है मालिक। जीव की जून तो बदलती रहती है, पर कुल नहीं बदलता। तो कुल क्या? हम जून को कुल मान के भ्रमित हैं, इसलिए जूनों में भटक रहे हैं। हम मनुष्य जून में पैदा हो या सर्प जून में, जानवर की जून मिले या पंछी की, जलचर की जून मिले या नभचर की, हमारा कुल नहीं बदलता। क्योंकि हर देह में आत्मा मौजूद है और हर आत्मा के अंतर में, भीतर सूरत मौजूद है, और ये सूरत ही जीव का वास्तविक स्वरूप है, चाहे देह उसे कोई भी प्राप्त हुई हो। ये तो सिर्फ डब्बा है, बदलता रहता है। सो कुल तो एक ही है, यानी कुल जीवों का कुल सत्य नाम है। कुल जीवों का, हाथी घोड़े बैल कुत्ते सबका जून बदलती, कुल थोड़े बदलता। कृष्ण भी बोलते हैं ना अर्जुन से, ये जो चींटा देख रहे हो रथ के पहिए पे, कई बार ब्रह्मा और इंद्र हो चुका है, कई बार। समय के कितने आयामों को पार कर दिया कृष्ण ने एक वचन में, और कितने आयामों को पार कर दिया। सो जून बदलती है, कुल नहीं बदलता। और कुल जीवों का कुल सतनाम, सब सतनाम वंशी, क्योंकि सब की आत्मा के भीतर सूरत है, वही जीव का कुल है, चाहे जून बदलती रहे। पर अपने कुल की पहचान तो मनुष्य जून में ही होती है, और किसी भी जून में कुल की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी जून में चेतना, मन के घाट जो कि हृदय कमल से जुड़ा है, इससे ऊपर नहीं उठ सकती। इसीलिए कोई भी जीव संपूर्ण ब्रह्मांड का मॉडल नहीं है, सिर्फ मनुष्य है। इसी वास्ते ब्रह्मांड की चोटी यानी त्रिकुटी, जिसे ब्रह्म पद कहा है, देह में तीसरा तिल खुल सकता है। अन्य जूनों में ये द्वार है ही नहीं, बस इसका निशान होता है। इसीलिए इस निशान पर निशाना साधकर बड़े से बड़े जीव की भी हत्या की जा सकती है। हाथी बहुत विशाल होता है, हाथी का शिकार जब भी किया जाता है, यहाँ गोली मारी जाती है, तो उसके हाथ पैर पेट, हाथी नहीं मरता है। एक गोली सीधे यहाँ लगती है,
तीसरे तिल पर हाथी मर जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा का भी वास देह में यही है, निशान यही है। और ये निशान ऐसा होता है अन्य जूनों में कि जैसे इस दीवार में एक दरवाजा बना है, ये वो बना है, इसे खोला जा सकता है, उस पार जाया जा सकता है। लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त जूनों में यहाँ सिर्फ एक स्केच बना होता है दरवाजे का, दरवाजा नहीं होता है, सिर्फ एक उभार होता है द्वार का, द्वार नहीं होता है, तो खुल भी नहीं सकता जब सिर्फ निशान होता है, एक उभार होता है बस। वो भी इसलिए क्योंकि आत्मा का स्थान वही है, इसलिए वो उभार होता है पर द्वार नहीं होता है, तो खुल भी नहीं सकता। तो भली करनी यही है कि अपने कुल को याद करना, और ये करनी सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और किसी भी जून में अपने कुल की याद नहीं आ सकती। कुल जीवों का कुल तो एक ही है, क्योंकि जब आदि में निरंजन इस ब्रह्मांड और पिंड की रचना नहीं कर सकता था, तब उसकी सहायता के लिए सत्य देश से जो चैतन्य धार उतारी गई, वो अपने साथ सुरतों का भंडार लेकर उतरी। ये टेक्निकल पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी डायग्राम में क्लियर किया है। धार उतरी जो अपने साथ सुरतों का भंडार लेकर, धार में सूरत नहीं है। सो इस बात की पूरी परख और समझ आए बिना कि हम सतनाम वंशी हैं, सदगुरु भक्त की सच्ची शरण और भक्ति नहीं बन सकती। जब तक ये बात समझ में ना आ जाए और जीव उसे परख ना ले कि मैं सत्य नाम वंशी हूं और वही मेरा कुल है, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं उससे भी परे हूं। ये समझ तो सत्संग से ही आएगी, वचन को सुनने समझने से ही आएगी। और जब ये समझ आएगी तभी सदगुरु की सच्ची शरण और भक्ति संभव है। और जब तक ये बात समझ में ना आए, सदगुरु की भक्ति संभव नहीं है। क्योंकि प्रश्न उठता है, क्या जरूरत है, क्यों सदगुरु की भक्ति करनी है। पर जब समझ में आ गया कि मैं सतनाम वंशी हूं, तो घर का रास्ता तो सदगुरु ही बता रहा है। और जो घर का रास्ता बता रहा है और हाथ पकड़ के चला रहा है, वही सदगुरु है। जो ये रास्ता यानी अंतर धुन का भेद नहीं बता रहा है और अपना निज बल दे के आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो सदगुरु नहीं है, वो वाचक ज्ञानी है। सिर्फ बातें बना रहा है, पोथियां रट ली हैं सुंदर सुंदर शब्दों में, बड़े मनमोहक अंदाज में आपको कथा सुना रहा है, वो सदगुरु नहीं है। तो सार गुण है भक्ति। सार गुण का मतलब हर गुण का सार या हर गुण का मूल भक्ति है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सात्विक, राजस और तामस,
इन तीनों गुणों से न्यारा होकर, यानी इन तीनों गुणों को पार करके जो सार गुण है वही भक्ति है। इसे ही, इस गुण को ही अपनाना चाहिए, तभी सच्चा ज्ञान और व्यवहारिक वैराग प्राप्त हो सकता है। यानी सच्चा ज्ञान और व्यवहारिक वैराग, यानी जगत के भोगों में निर्लिप्तता प्राप्त हो सकती है। जगत के भोगों में निर्लिप्तता का अर्थ ये नहीं है कि हमें जगत में किसी भी बात, वस्तु या स्थान का त्याग करना है। व्यवहारिक वैराग का अर्थ त्याग नहीं है। तो व्यवहारिक वैराग क्या है? व्यवहारिक वैराग हर बात, हर वस्तु, हर स्थान का उपयोग करना है, ना कि उपभोग। यानी आवश्यकता के अनुसार हर बात, हर कर्म, हर वस्तु, हर स्थान का आवश्यकता के अनुसार उपयोग जरूर करना है, क्योंकि राधा स्वामी मत गृहस्थों का मत है, विरक्तों का मत नहीं है। तो उपयोग तो करना है, पर उपभोग यानी आवश्यकता से अधिक स्वाद या मजा लेने के लिए किसी भी बात, वस्तु या स्थान का इस्तेमाल करना, ये उपभोग है। तो उपभोग नहीं करना है, उपयोग सब कुछ करना है, क्योंकि ये जगत मालिक का रचा हुआ है और मालिक ने कुछ भी व्यर्थ नहीं रचा है। हर चीज का एक अर्थ है। यहां तक कि मालिक फरमाते हैं कि काल रचा हम समझ बूझ के, जिससे न्यारा होने के लिए सारा राधा स्वामी जगत है, उस काल के लिए ही मालिक कहते हैं कि काल भी रचा हम समझ बूझ के। वो भी व्यर्थ नहीं है, बस उपयोग सब कुछ का करना है और उपभोग कुछ भी नहीं करना है। ये है व्यवहारिक वैराग, जिसकी व्याख्या मालिक के सार वचन वार्तिक भाग 2 वचन संख्या 136 से 129 तक हमें प्राप्त होती है। सांसारिक दृष्टि से व्यवहार और वैराग दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। वैराग है तो फिर व्यवहार कैसा? और यदि व्यवहार कायम है जगत में, तो फिर जगत से वैराग कैसा? पर संतों का मत स्वार्थ के संग परमार्थ की शिक्षा देता है। यही उपभोग और उपयोग का भेद जानकर प्राप्त होता है। स्वार्थ के संग परमार्थ कैसे संभव है, यह भेद उपयोग और उपभोग की परिभाषा को समझकर ही ज्ञात होता है। और यह मत गृहस्थों का मत है, और गृहस्थों के वास्ते है, ना विरक्तों का मत है और ना विरक्तों के वास्ते है, क्योंकि विरक्तों का उद्धार नहीं हो सकता।
विरक्तों का संसार को छोड़कर वैरागियों का उद्धार नहीं हो सकता। बेशक कुछ धर्म कर्म परोपकार से मनुष्य जून बच जाए, पर जन्म लेना ही पड़ेगा, उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार के वास्ते एक गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करके ही कर्मों का बोझ उतर सकता है, और कर्तव्य और दायित्वों का एक गृहस्थ जीवन में पालन ना किया तो कर्मों का बोझ नहीं उतर सकता। जो घर द्वार काम धंधा जिम्मेदारी छोड़कर वैरागी बनते हैं, वो अपने ऊपर अपने कर्तव्य और दायित्वों का बोझ उठाकर घूमते हैं और कर्मों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इस जन्म ना भुगते तो प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में भुगतने ही पड़ेंगे। जब तक जीव निष्कर्म ना हो, सुरत अंग बरामद हो ही नहीं सकता। राधा स्वामी मत ही इस सार गुण भक्ति की शिक्षा देता है। जब हम राजस तामस और सात्विक गुणों से न्यारे होते हैं और हर कर्म को काट कर पीछे छोड़ देते हैं, निष्कर्म बन सकते हैं। यही निष्कर्म ही सार गुण भक्ति है। यहां वैराग से अर्थ संतों के मत में वैराग से अर्थ जगत के बंधनों के ढीला होने से है, जो कि मोह के बंधन ही हैं। हर जगत का बंधन मोहवश ही है। तो इस मोह के बंधन को ढीला करना या इन बंधनों का ढीला होना ही संत मत के अनुसार वैराग है। संतों का मत संसार का त्याग करने से नहीं, बल्कि संसार में रहकर वैराग का आनंद लेने से है। संसार में रहकर वैराग का आनंद लेने से है। यानी वो एक कड़ी है ना, जीने बंधन जगत के और मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। हाँ, जीने बंधन जगत के कटे नाम आधार, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। तो ये जो गुरु भक्ति है, जो सार गुण है, वो मोटे बंधन जगत के हमारे यानी मोह को ढीला कर देती है, काट देती है, और इस जगत में रहकर अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करते हुए भी एक सत्संगी इस वैराग का आनंद गृहस्थ में रहकर लेता है। ये संत मत है। संतों का मत संसार का त्याग करने से नहीं, बल्कि संसार में रहकर वैराग का आनंद लेने से है। यही व्यवहारिक वैराग है। व्यवहारिक वैराग, व्यवहार भी वैराग भी। वैराग के संग व्यवहार और व्यवहार के संग वैराग। और कुल मालिक का वचन कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ में बराबर से कदम रखा है, उसका सार यही है, व्यवहारिक वैराग। यही व्यवहारिक वैराग और इसका आनंद हमें
फिर से जगत में आने से रोक सकता है, क्योंकि लालसाएं, कामनाएं और वासनाओं का नाश हो जाता है और जन्म मरण और चार खान चौरासी के चक्र से निकाल सकता है। जिसको जगत कामना ही नहीं, वो जगत में आता भी नहीं। तो राधा स्वामी मत कहता है कि जिसको जगत कामना मारा, उसको नहीं उपदेश हमारा। उसको नहीं उपदेश हमारा जिसको जगत कामना मारा। यानी जब तक जगत की कामनाएं जिंदा हैं, उसके लिए राधा स्वामी मत के उपदेश का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये अर्थ ही जगत की कामनाओं से विरक्त होकर ही हासिल होता है। और जीव चार खान और चौरासी से मुक्त हो सकता है, इसे मुक्ति कहा है। और सच्ची मुक्ति सत्यलोक में पहुंचकर प्राप्त होती है, और पूरी मुक्ति या काज का पूरा होना कुल मालिक धुर स्वामी पद में राधा के समाने पर पूरा होता है। यही राधा स्वामी है। मुक्ति, सच्ची मुक्ति और पूरी मुक्ति। सो अगर जाना है निज घर वापस, तो जीना आवश्यक है। अगर जिए ही नहीं तो जाओगे कहां और कैसे? जियोगे तभी तो जाओगे। अगर जी ही नहीं रहे हो तो कहां जाओगे और कैसे जाओगे? इस कहां और कैसे का समाधान ही संत मत राधा स्वामी है। कहां जाना है और कैसे जाना है, अपने कुल की याद जब तक ना आए तब तक न पता मिलता है न ठिकाना कि कहां जाना है। और जब तक सद्गुरु वक्त ना मिले, वो जतन और जुक्ति संभव नहीं है कि कैसे जाना है। ये कहां और कैसे का समाधान ही राधा स्वामी मत है। सो भक्ति एक माता के समान है। ज्ञान और वैराग, इससे उत्पन्न दो पुत्र हैं। पोथियों का ज्ञान का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसके मन में जो आया सो लिख दिया। पर जो ज्ञान सदगुरु पूरे की भक्ति करके हासिल होगा, जो कि शब्द स्वरूप अंतर्धुन है, यही अनुभव जीव को ज्ञाता बना देता है। और जो ज्ञात है वही सच्चा ज्ञान है, और ज्ञात अनुभव से होता है, कहीं सुनी से नहीं। तो ये अनुभव का ज्ञान जो हमें ज्ञाता बना देता है, वही सच्चा ज्ञान है, जो सदगुरु वक्त, जो कि शब्द स्वरूप अंतर में गाज रही धुन है, उस धुन से जुड़कर ही अनुभव प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञाता बना जा सकता है। तो अक्सर जीव प्रश्न करता है
कि जब कुल रचना का आधार ही शब्द है और सारा जगत शब्द से ही उत्पन्न हुआ है, तब फिर सूरत जो कि शब्द का अंश है, वो शब्द को आसानी से क्यों नहीं पकड़ पाती? क्योंकि वो भी वही है। जबकि सूरत तो शब्द का ही अंश है। सो यह ठीक है कि जगत का सारा प्रसारा ही शब्द से उत्पन्न हुआ है, पर जब से सूरत पिंड में उतरी है, तो तब से ही बाहर मुखी चाल चल रही है, जबकि डोर अंतर में है और सूरत बाहर मुख चाल चल रही है। बाहर माया के व्यवहार और ब्रह्मांड के नादों में शब्द समझकर और रचना शब्द की समझकर माया को उसी में रच बस गई। पर इसमें भी कुल मालिक दयाल की मौज कारकुन काम कर रही है, जो यदि सूरत माया के व्यवहार और ब्रह्मांडीय नादों में ना रचती, तो फिर जगत की कार्रवाई कैसे चलती और जगत का जो कारोबार है वो किस तरह से हो सकता था? रचना ही ना होती। क्योंकि निरंजन में व्याप्त चैतन्य शब्द को नहीं पकड़ सकता था, इसीलिए वो चैतन्य में व्याप्त हुआ, तो वो शब्द को पकड़ ही नहीं सकता था। उसी के उद्धार के वास्ते नीचे की रचना की गई कि वो चैतन्य को घर वापसी का मार्ग मिल सके। यही कारण है कि सूरत शब्द को सहज रूप में या स्वाभाविक रूप में नहीं पकड़ पाती, जब तक कि आदि धुन स्वरूप शब्द स्वरूप सदगुरु भक्त का निज अंतर बल सूरत को ना मिले, तब तक सूरत में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इस जगत में रहकर अपना उद्धार कर सके। जब तक वक्त के सदगुरु पूरे ना मिल जाएं और सूरत उनकी शरण में ना आए, तब तक अंतर में गाज रहे शब्द का भेद सूरत नहीं पा सकती। और सदगुरु पूरे वही हैं जो धुर के ज्ञाता, ज्ञानी नहीं, ज्ञाता अनुभवी। पोथियों का पढ़ा हुआ ज्ञान यहाँ काम नहीं आता है। सो जो धुर के ज्ञाता और धुन के भेदी हैं, जो है वही अपना भेद दे सकता है। जगत में दूसरा कोई नहीं जो किसी का भेद अंतर का जान सके। मन का भेद जान सकता, अंतर का भेद कोई नहीं जान सकता। सो जो अंतर का भेद दे सके और मुझे मेरे अंतर से जोड़ सके, वही धुन का भेदी है। और यदि
मैं अपने अंतर से ना जुड़ सकूं उनके संग साथ और सानिध्य में रहकर, तो वो गुरु सच्चा नहीं है। वाचक है। जैसे कुटुंब और परिवार की शरण लेने से सूरत संसार में फंस गई है, ऐसे ही जब वक्त के सद्गुरु और सत्संग की शरण लेगी, तभी माया के जाल से छूट सकती है और तभी इस जगत की त्रिगुणात्मक सत्ता सत रज तम से न्यारी हो सकती है। अब और आज, आज और अब कलयुग के समय में मन को निर्मल करने के वास्ते सिवाय सद्गुरु वक्त और सत्य नाम यानी सच्चा नाम, सत्य नाम, जो कि नापैद, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, बस है हमेशा से और रहेगा। सत्य नाम जो हर घट के भीतर गाज रहा है, जिसे हम शब्द धुन कहते हैं, यही सत्य नाम है। इस जगत से उद्धार के वास्ते इस डोर को थामे बिना कोई भी जगत से न्यारा नहीं हो सकता। सो जीव के वास्ते सत्य नाम अंतर में गाज रही धुन है और इसी सत्य नाम जो सद्गुरु रूप है, जो सद्गुरु का रूप है, देह तो ठठड़ी स्वरूप धारण किया है जीवों को समझाने के वास्ते। तो जब तक सद्गुरु के इस रूप की भक्ति जीव ना करे, जो कि सार गुण है, तो जब तक ये सार गुण भक्ति जीव में पैदा ना हो, इसके सिवा कोई भी जतन जुक्ति और उपाय जीव के उद्धार के वास्ते इस जगत में नहीं है। यही हम विनती में पुकार करते हैं, सद्गुरु मोहे अपना निज रूप दे। यही सद्गुरु का निज रूप है, जिसके बिना, जिसके शरणागत हुए बिना जीव का जगत से उद्धार संभव नहीं है। सो जीव नादान मन को निर्मल करने की गरज से, ये नादान जीव मन को निर्मल करने की गरज से जो तीर्थ, मूरत, होम, यज्ञ, देव पूजन आदि कर रहे हैं, तो इन सब से अब कलयुग में कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग निर्देव है। वेद शास्त्र के अनुसार कलयुग में सभी देव देवता और उनकी शक्तियां इस धरती को छोड़कर ऊपर अपने अपने स्थान पर लौट जाती हैं। इसीलिए इसे कलयुग यानी अंधकार का युग कहा गया है। सो जो सांप गुजरने के बाद लकीर पीट रहे हैं, तो अब
इस सब से कलयुग में कोई फायदा नहीं होगा। ये सब पिछले युगों की बातें और परंपराएं हैं। अब तो यह सब कार्रवाई बस लकीर पीटने के समान ही है। यह सच है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में जब तक कि मोक्ष के द्वार खुले थे, शब्द भेद प्रकट नहीं किया गया, क्योंकि मोक्ष के द्वार खुले थे। ये भी विधि के विधान के अनुसार एक निर्धारित कार्यवाही है। यह भी निश्चित है कि सदगुरु पूरे का मिलना और उनकी परख बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। पर सच्चे खोजी और जिज्ञासु को, जो सच्चा खोजी और जिज्ञासु है, यह भी सच है कि उसे सहज ही मिल जाते हैं। उसके वास्ते इंटे गनम जैसी कोई चीज नहीं है जिसे सदगुरु मिल गए। पर जो सच्चा खोजी और जिज्ञासु नहीं है, सिर्फ लकीर पीट रहा है और मन संतुष्ट है, उसके वास्ते इंटे गनम कभी खत्म ही नहीं होगा, चाहे साल 70 गुजर जाएं या 700। तो सिर्फ पत्थर पानी में माथा पटक कर अपने मन को संतुष्ट करता रहेगा और अहंकार के कीड़े पालता रहेगा। संतों के मत में इंटेगनम नाम की कोई चीज नहीं होती। ये इंटेगनम संसारिक शब्द है। संतों के मार्ग में इंटेगनम कभी होता ही नहीं, क्योंकि मालिक का वचन है कि जब तक कुल अधिकारी जीवों का उद्धार ना हो जाए, धार वापस नहीं लौटेगी। फिर इंटेगनम क्या है? इसलिए कहा कि संतों के मत में इंटेगनम नाम की कोई चीज नहीं होती। ये एक संसारिक शब्द है जो हमने अपने लिए गढ़ा हुआ है। ये एक व्यवहारिक शब्द है कि जब तक हमें अपने वक्त के सदगुरु की पहचान ना हो जाए, हमारे लिए इंटेगनम का पीरियड चल रहा है। और जैसे ही ये खोज पूरी हुई, इंटेगनम खत्म, क्योंकि अब हमारे सामने हमारे सदगुरु वक्त मौजूद है। जितनी देर ये नादान जीव अपने मन की धारणाओं और मान्यताओं से लड़कर, उनसे जूझकर एक सच्ची खोज जिज्ञासा के साथ शुरू नहीं करता, तब तक उसके लिए इंटेगनम कायम। इसे ही इंटेगनम कहा गया। हुजूर कहते हैं, सदगुरु खोजो री प्यारी, तेरे भले की कहूं। ये सदगुरु खोजो री प्यारी, तेरे भले की कहूं। ये सदगुरु की खोज ही सार गुण भक्ति है। तो जब सदगुरु मिल गए तो काज पूरा होकर ही रहेगा, जब तक कि ये सार गुण भक्ति कायम। वरना फिसलने वाले तो भंवर गुफा से भी फिसल जाते।
सदगुरु भक्त की सहायता के बिना तो जीव सुन्न और महाशून्य के पार भंवर गुफा तक पहुंचकर भी फिसल जाता। तो सदगुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा।